शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम यजुर्वेद के 32वें अध्याय के अंतिम मंत्रों पर चर्चा कर रहे हैं। अंतिम 4 मंत्रों में परमेश्वर से बुद्धि की प्रार्थना की गई है। हमने मंत्र देखा था, सदसस्पतिमद्भुतं प्रियम इंद्रस्य काम्यम सनिम मेधाम अयाशिषम स्वाहा। इस मंत्र का ऋषि मेधाकामः और इस मंत्र का देवता इंद्र। तो यहाँ इंद्र जो जीवात्मा है वो परमेश्वर से मेधा की कामना कर रहा है। तो यहाँ पहले शब्दों में परमेश्वर का स्वरूप है, वो ज्ञान न्याय दंड सबका अधिपति है, वो सभा का स्वामी है और वो इंद्र आत्मा का प्रिय है। तो इंद्र उससे चाहता है। तो जब हम किसी से कोई चीज़ की अपेक्षा रखते हैं, इच्छा रखते हैं, तो 2 बातें स्पष्ट होती हैं। एक बात तो ये स्पष्ट होती है कि मुझे उसकी इच्छा है, ज़रूरत है, अपेक्षा है, उसके बिना मेरा काम नहीं चल सकता, या मेरी जो श्रेष्ठता है, मेरी जो योग्यता है, उसको बनाने के लिए उसकी आवश्यकता है। और इसके साथ एक दूसरी चीज़ है कि जिससे मैं वो प्राप्त कर रहा हूँ, मैं जिससे वो चीज़ चाहता हूँ, वो चीज़ उसके पास है जिससे मैं याचना कर रहा हूँ, जिससे मैं चाहता हूँ। तो ये जो 2 बातें हैं ये इस मंत्र से स्पष्ट होती हैं। इसके लिए एक मंत्र है बहुत प्रसिद्ध, याम मेधाम देवगणः पितरश्चोपासते तया माम अद्य मेधया अग्ने मेधाविनम कुरु स्वाहा। अब पूरा मंत्र मेधा से ही भरा हुआ है। यहाँ बताया गया याम मेधाम देवगणः पितरश्च उपासते, जो मेधा बुद्धि है वो एक विशेष प्रकार की बुद्धि है। उसको प्राप्त करने वालों का स्तर अलग हो जाता है, ऊंचा हो जाता है। वो कौन सी बुद्धि है, वो कौन सी बुद्धि हो सकती है? तो कहता है याम देवगणा पितरश्च उपासते, जिसकी देवता लोग, जिसकी पितर लोग, जिसकी बड़े लोग उपासना करते हैं, चाहना करते हैं, जिसका साथ लेते हैं। तो ये जो बुद्धि है उसका नाम मेधा है। वैसे तो सामान्य रूप से बुद्धि को कहते हैं धारण जिसमें किया जाए। हमारे दर्शन के प्रसंग में बुद्धि जो है निश्चय करने वाली क्षमता का नाम है। इसीलिए बुद्धि का है जहाँ जाकर के निर्णयात्मक परिस्थिति आ जाती है, और निर्णयात्मक परिस्थिति का जो रूप है जिसमें वो क्षमता है, हम उसे बुद्धि कहते हैं। तो इसके लिए शास्त्र कहता है निश्चयात्मिका बुद्धि। हम जहाँ ऊपर नीचे विचार करके, संकल्प विकल्प करके, करें न करें हानि लाभ सोच के जब हम निर्णयात्मक दशा में पहुँचते हैं तो उसे हम बुद्धि कहते हैं। वो निश्चयात्मक स्वरूप है। लेकिन यहाँ बुद्धि को एक विशेष प्रकार का नाम दिया है, मेधा। तो मेधा कैसी बुद्धि? तो कहता है धारणावती बुद्धि।
बुद्धि के जो गुण हैं वो बहुत सारे हैं। चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में भी गिनाए हैं, आयुर्वेद के प्रसंग में भी आते हैं। उनकी विस्तार से यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ तो केवल इतनी बात है कि मेधा किसे कहते हैं। तो कहता है कि पहली पहचान है जिसे देवता लोग, जिसे पितर लोग चाहते हैं, जिसकी अपेक्षा करते हैं, जिसके आधार से वो काम करते हैं, वो बुद्धि मेधा है। और दूसरी धारणावती बुद्धि मेधा है, जो किसी चीज़ को धारण करती है। बुद्धि का सबसे अच्छा गुण माना गया है जो शीघ्र तो ग्रहण कर ले और देर तक उसे स्मरण रखे। नहीं तो अनेक प्रकार की बुद्धि होती हैं। कभी किसी की बात समझ में नहीं आती है, किसी को बहुत देर से समझ में आती है, लेकिन समझ में आ भी जाती है तो बहुत देर तक स्मरण नहीं रहती है। कोई चीज़ याद नहीं रहती कि हमने क्या पढ़ा था, क्या सुना था, क्या बोला था। तो इसलिए बुद्धि की जो विशेषता है, बुद्धि की जो योग्यता है, वो है, इसको महाभारत ने कहा है, क्षिप्रम विजानाति चिरम शृणोति। अर्थात उसको पकड़ तो जल्दी लेता है और देर तक उससे पकड़ के रखता है। जल्दी तो समझ में आता है और देर तक समझ में बना रहता है। तो ऐसी जो हमारी बुद्धि है, जिसके आधार पर देवता लोग अपना जीवन, अपना कार्य संपादित करते हैं, परमेश्वर से उस बुद्धि की याचना की गई है। तो यहाँ पर एक शब्द है सनिम मेधाम, अर्थात मेधा तो चाहिए, बुद्धि तो चाहिए। कैसी बुद्धि? सनिम, जो अच्छे और बुरे को, सही और गलत को, उचित और अनुचित को अलग कर सके, उसका निर्णय कर सके, और इसलिए उसको जल्दी से निर्णय कर सके। ऐसी सनिम मेधाम, वो ऐसी विभाजन करने वाली, अच्छे बुरे को अलग अलग विवेक करने वाली बुद्धि की बात कर रहा है। इसको समझने के लिए हम एक मंत्र का सहारा ले सकते हैं। वो मंत्र ऋषि दयानंद ने जात कर्म संस्कार में लिखा है, उद्धृत किया है। वहाँ पर पिता बालक के लिए जो कामना करता है, जो आशीर्वाद देता है, वहाँ पर एक मंत्र उद्धृत है, अश्मा भव, परशुर्भव, हिरण्यम अस्त्रितम भव, वेदो वै पुत्र नामासि स जीव शरदशतम। यहाँ पर वो जो पुत्र है, जो वेद के लिए अवतरित होता है, साक्षात वेद है, उसकी 100 वर्ष तक जीवन की कामना करते हुए उसे कैसा होने के लिए कहा गया है। कहता है अश्मा भव। अश्मा पत्थर को कहते हैं। वेद में मंत्र आता है अश्मन्वती रीयते संरभध्वम, कि ये संसार जो है एक पथरीली तेज बहने वाली पहाड़ी नदी जैसी है। अश्मन्वती, इसमें पत्थर हैं, नुकीले पत्थर पड़े हुए हैं। जैसे पहाड़ों में नुकीले पत्थरों वाली नदी को पार करना, पानी कम होने पर भी प्रवाह अधिक होने के कारण, पत्थर नुकीले होने के कारण उसको पार करना कठिन है, कठिन समझा जाता है। तो यहाँ अश्मा शब्द का अर्थ है पत्थर। और यहाँ कामना की गई है, पिता इच्छा करता है कि मेरा पुत्र जो है उसके अंदर कुछ पत्थर जैसी दृढ़ता हो। तो कहाँ हो सकती है?
वो बुद्धि में तो हो जाएगी तो अनर्थ हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ कहा गया अश्मा भव शरीर से, क्योंकि अन्यत्र एक स्थान पर मंत्र आता है अश्मा भवतु नस्तनु, अर्थात हमारा जो ये शरीर है वो मजबूत हो, दृढ़ हो, पत्थर जैसा। तो अश्मा भव, हे बालक तो शरीर से दृढ़ हो जा। अश्मा भव परशुर भव, तो जो अंदर है, ये तो बाहर था, जो अंदर है वो तेरा विवेक जो है वो परशु जैसा होना चाहिए, पैना होना चाहिए, अर्थात बांट सकने की योग्यता वाला होना चाहिए। हिरण्यम अस्त्रितम भव। तीसरी जो चीज़ मांगी है कि भाई कोई व्यक्ति बुद्धि से अच्छा हो सकता है, शरीर से बलवान हो सकता है, लेकिन वो व्यक्ति अच्छा हो ये अनिवार्य नहीं है। चोर की, डाकू की, जेब काटने वाले की, धूर्त की बुद्धि भी अच्छी होती है, डाकू का बल भी अच्छा होता है, लेकिन इतने से कोई अच्छा नहीं बनता। अच्छा होने के लिए इतना पर्याप्त नहीं है। इसलिए कहा गया है हिरण्यम अस्त्रितम भव। ऐसे व्यक्ति में जिसकी बुद्धि अच्छी हो, जिसका शरीर दृढ़ हो, उसके अंदर आकर्षण होना चाहिए, दूसरे लोग उसको चाहें, पसंद करें, उसकी प्रशंसा करें, ऐसा होना चाहिए। तो वो होता है गुणों से, यश से, उसके श्रेष्ठ कर्मों से। तो यहाँ पर जो मंत्र में मुख्य बात विचारने की थी वो है बुद्धि कैसी हो। तो इसमें कहा गया था हिरण्यम अस्त्रितम भव और परशु भव। परशु तू पैनापन लिए हुए हो, तेरे अंदर दृष्टि और उसका विवेचन करने की योग्यता प्रचुर प्रखर हो। तो यहाँ पर वेद कहता है सदसस्पतिम, अर्थात मेधा चाहिए, बुद्धि चाहिए। कैसी बुद्धि चाहिए? तो वो कहता है कि विभाजन, विवेक, बंटवारा, सही और पहचान करने वाली बुद्धि चाहिए। सनिम मेधाम अयाशिषम, मैं परमेश्वर से उस मेधा बुद्धि की कामना करता हूँ, याचना करता हूँ। यहाँ एक बात बहुत स्पष्ट हो जाती है ऐसा कहने से कि मुझे बुद्धि चाहिए, वो बुद्धि मुझे मिल सकती है, और जिसके पास है वो मुझे दे सकता है। अर्थात ज्ञान कौन देता है? जिसके पास ज्ञान है वो मुझे ज्ञान देता है, मैं उससे ज्ञान प्राप्त करता हूँ, और जब मैं प्राप्त करता हूँ तो मैं बुद्धिमान हो जाता हूँ, हाँ, मैं मेधावी हो जाता हूँ। तो ये जो मेरा मेधावी बनना है ये बना जा सकता है, लेकिन इसके लिए मुझे जिसके पास मेधा है उससे मिलना पड़ेगा। इसलिए गायत्री मंत्र में जो बात कही है ना, धियो यो नः प्रचोदयात्, वो हमारी जो बुद्धि है उसको सत्कर्मों में प्रेरित करे। तो बुद्धि हमें प्राप्त हो और उस बुद्धि का हम सत्कर्मों में उपयोग करें, तो वो जो बुद्धि चाहिए, तो उस बुद्धि के लिए इस मंत्र में कहा गया है सनिम मेधाम अयाशिषम। ऐसी मेधा बुद्धि को जो विवेक करके श्रेष्ठ का चयन कर सकती हो, उसकी मैं याचना करता हूँ, उसकी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। और अंत में एक शब्द है स्वाहा। इसके यद्यपि बहुत अर्थ हैं, यास्क ने इसके 4 अर्थ दिए हैं, दूसरी जगह पर और भी अधिक अर्थ है, लेकिन यहाँ पर इसका इतना ही अर्थ है। ये मेरा एकमात्र कथन है, ये मेरी दृढ़ प्रतिज्ञा है
ये मेरा संकल्प है, इस संकल्प से मैं आया हूँ और आकर के इस संकल्प से मैं उस बुद्धि को, उस मेधा को प्राप्त कर सकता हूँ। तो ये जो मेधा है, इस मेधा बुद्धि की याचना इस मंत्र में की गई है। तो मंत्र का भाग है सनिम मेधाम अयासिषम। तो हमें एक मंत्र का आशय ये समझ में आता है कि हम परमेश्वर की यदि उपासना करते हैं तो परमेश्वर हमको बुद्धि देता है। अर्थात हमें बुद्धि की याचना यदि करनी हो तो परमेश्वर से करनी चाहिए। परमेश्वर स्वयं ज्ञानवान है, स्वयं बुद्धिमान है, इसलिए जो उसके संपर्क में आता है, जो उससे ज्ञान प्राप्त करता है, वो ज्ञान उसको प्राप्त होता है, इसलिए ज्ञान से हमारी बुद्धि बढ़ती है। हम मनु महाराज की एक पंक्ति दोहराया करते हैं, अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। इसका जो अंतिम संदर्भ है वो है, हम बुद्धि को अपने को स्पष्ट करना चाहते हैं, विकसित करना चाहते हैं, तो हमें इस बुद्धि के लिए क्या करना होगा? ज्ञान का ग्रहण करना होगा, ज्ञान का संग्रह करना होगा। और ज्ञान का जब संग्रह करेंगे तो हम निश्चित रूप से कहाँ पहुँचेंगे? जो सबसे बड़ा ज्ञानी है, जो ज्ञान का स्रोत है, जिसको योग दर्शनकार ने क्या कहा है? स एष पूर्वेशामपि गुरु कालेन अनवच्छेदात्। वो परमेश्वर सब गुरुओं का गुरु है, सब आचार्यों का आचार्य है, सब ज्ञानियों का सबसे बड़ा ज्ञानी है। और इसलिए जब हम उससे मिलते हैं, जब हम उसके पास जाते हैं, तो हमें जो प्राप्त होता है वो ज्ञान है, वो बुद्धि है। और वो विवेक करने वाली बुद्धि, जिसे इस मंत्र में मेधा कहा गया है, तो उस मेधा को हम जब प्राप्त कर सकते हैं तो वो मेधा हमारे लिए क्यों आवश्यक है? वो इसलिए क्योंकि जो कुछ हमने पीछे जाना और देखा है, वो जानना और देखना किस बात से संभव हुआ है? वो उस बात के बिना संभव नहीं है। इसलिए इस ईश्वर के स्वरूप और सृष्टि विद्या के साथ यहाँ पर जो चर्चा है वो बुद्धि की है। और वो बुद्धि की इसलिए है, यदि हमारे पास ये बुद्धि न हो, ये योग्यता न हो, उसको जानने की क्षमता या इच्छा न हो, तो हमारे लिए ये सब ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। इसलिए इस मंत्र में ऐसी बुद्धि की कामना की जो मेधा है, उसका लक्षण दिया सनिम मेधा। इस तरह से मंत्र कहता है, सदसस्पतिमाद्भुतम प्रियम इंद्रस्य काम्यम सनिम मेधाम अयासिषम स्वाहा। ओ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति शान्ति